नमस्कार आप सभी को, बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अपने राशियों की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। तो मैं एक व्हाइट बोर्ड सबसे पहले शेयर करूँगी और फिर हम मिथुन राशि को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, मतलब जेमिनी साइन, है ना? राशियों के बारे में पहले चैनल पे सब कुछ बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी हम एक सीरीज़ लेके चल रहे हैं, तो हम उसको और थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। आज हम बात कर रहे हैं जेमिनी। अब हमें ये देखना होगा कि मैं सिर्फ यहाँ मिथुन राशि बोल रही हूँ। अभी मैंने ये नहीं कहा कि ये आपके लगन में स्थित होगी या इसमें आपका चंद्रमा स्थित होगा, यानी ये आपके लग्न की राशि होगी या आपके चंद्र राशि होगी, है ना? तो ये नहीं देखना है, हमें उस राशि की क्वालिटीज़ को देखना है। वो राशि जिस भी भाव में जाएगी, वो कहीं न कहीं अपने क्वालिटीज़ का वो इम्पैक्ट डालेगी ही डालेगी। ज़्यादा अगर लगन में होगी या आपका चंद्रमा उस राशि में है, तो आपके बिहेवियर पे, आपके नेचर पे उसका इम्पैक्ट होगा। तो कंप्लीट नेचर की सीरीज़ तो चल ही रही है, वहाँ आप जाके चेक कर सकते हैं कैसे अलग-अलग राशियों का इम्पैक्ट आता है। तो यहाँ पहले मिथुन राशि के जो भी बेसिक जो डिविजन्स हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। मिथुन राशि एक वायु तत्व राशि, यानी एयर एलिमेंट। तो आपको मैं लिखती जा रही हूँ और आपको वैसे पता भी है, बहुत कुछ नया नहीं है, सबको पता होता है राशियों के बारे में, सब पहले से पढ़ के आते हैं। मिथुन राशि को द्विस्वभाव राशि भी बोला जाता है, यानी ये एक डुअल साइन है। द्विस्वभाव, द्विस्वभाव मतलब है जिसके दो स्वभाव हों, चर और स्थिर। इसकी चर्चा करने की बहुत ज्यादा मुझे जरूरत नहीं है। इसके बाद आता है मिथुन राशि एक विषम राशि है ना? विषम राशि मतलब पुरुषोचित गुण, मैस्कुलिन क्वालिटीज इसके अंदर थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं। और इसके साथ साथ में काल पुरुष में आप देखोगे तो ये थर्ड हाउस का स्वामित्व प्राप्त करती है, यानी मिथुन राशि को काल पुरुष में तीसरे भाव में स्थान दिया गया है। और तीसरा भाव हमारा काम त्रिकोण को दर्शाता है, यानी 3 7 11। यहाँ अगर मैं एक चार्ट बना देती हूँ, वैसे तो काल पुरुष का चार्ट मेष लगन का चार्ट है, वो सबको पता ही है काल पुरुष के चार्ट के बारे में। लेकिन फिर भी ये काल पुरुष के चार्ट में तीसरे भाव में मिथुन राशि आती है और 3 7 11 ये जो त्रिकोण बनता है, इसको हम काम त्रिकोण के नाम से जानते हैं, यानी धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इस तरह से त्रिकोण की चर्चा होती है। ठीक है? जब आप मिथुन राशि का साइन देखोगे तो आप उसमें देखोगे एक खेल की मुद्रा में दिखाया गया है 2 लोगों को, है ना? वो स्त्री पुरुष का जोड़ा कहीं जगहों पर लिखा गया है कि वो एक स्त्री पुरुष का जोड़ा है। यानी कि 2 पर्सन वहाँ पे इंडिकेशन दिया गया है कि वहाँ पे 2 पर्सन हैं और दोनों एक प्लेफुल मोड में हैं। ठीक है? तो ये हमें थोड़ा-थोड़ा समझना होगा, क्योंकि उससे ही हम सारी क्वालिटीज़ को निकाल के और आगे लेके आएँगे। तो अब हमने इतना सब ये डिवीजन समझ लिया, डिवीजन इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें और ले सकते हो, दिवा बली, रात्रि बली, है ना? बहुत सारी चीज़ें हम ले सकते हैं। लेकिन हम छोटे से छोटा रखेंगे और उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटीज़ जो देख सकें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हम भूल गए हैं, मिथुन राशि का स्वामी है बुध। तो कुछ हो सकता है मुझसे, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि मैं भई कॉपी पेन लेके बैठी हूँ और बता रही, मैं जो मन में आ रहा है तो मैं बोल के बता रही हूँ। तो हो सकता है कि कुछ पढ़ाने के क्रम में कुछ चीज़ रह जाए, जैसे अभी मिथुन राशि के स्वामी को ही हम भूल गए थे, बुध। ठीक है? तो अब आगे चलते हैं हम। सबसे पहले हम मिथुन राशि से सॉरी बुध से, क्योंकि हम सबकी क्वालिटीज़ लेंगे, तो हमने बुध की क्वालिटी सबसे पहले लॉर्ड की ली, है ना? बुध से हम वाणी की बात करते हैं, यानी कम्युनिकेशन की बात की जाती है बुध से, या वाणी के कारक के रूप में जब देखा जाता है, तो हम बुध को देखते हैं। तो अब इससे हम मिथुन राशि को जोड़ के कैसे देखें? और ये है भी तीसरे भाव में। तीसरा भाव क्या बताता है? अगर हम बॉडी पार्ट को देखें, तो दूसरे भाव में हमारा फेस हो गया, जहाँ पे हमारा माउथ तो आ जाता है, लेकिन जो हमारा स्वर निकलेगा अंदर से वो तीसरे भाव में, गला, कंठ की जो बात होती है ना, वो तीसरे भाव से आता है। तो तीसरे भाव का ही इम्पैक्ट लेके, बुध का इम्पैक्ट लेके, और बुध को वाणी के कारक भी यहाँ पे बोला गया है। कम्युनिकेशन की बात तीसरे भाव से करते हैं। अब देखो, बात तो सिर्फ कम्युनिकेशन की है, लेकिन कम्युनिकेशन तो किसी भी तरह का हो सकता है। कम्युनिकेशन बोलचाल के थ्रू भी हो सकता है। कम्युनिकेशन आँखों से भी हो सकता है, यानी इशारों के थ्रू भी हो सकता है। कम्युनिकेशन हाथों के थ्रू भी हो सकता है, जैसे आप किसी से बोलो मत, आप ऐसे कोई इंडिकेशन दो,
तो वो समझ जाएगा कि या तो मुझे जाने के लिए ऐसे कहा जा रहा है, स्टॉप होने के लिए कहा जा रहा है। आँखों को दिखाकर भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो इसीलिए कम्युनिकेशन का तरीका कोई भी हो सकता है। और अभी आप देखोगे कि जैसे हम ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हैं, तो वहाँ हमारे हाथों का यूज़ होता है। आँखों का यूज़ नहीं हो रहा। हाथ से हम टाइप कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं मैसेजेस। तो ये कम्युनिकेशन थ्रू मैसेजेस हो रहा है। तो वो भी आप थर्ड हाउस से देख सकते हो। इसीलिए जब आप बुक का नाम शायद उत्तर कालामृत है, वहाँ पे भी दिया गया है कि बुध से ना तिरछी नज़र की भी बात की जाती है। तो तिरछी नज़र की बात कहीं न कहीं एक तो कम्युनिकेशन के लिए की जाती है, दूसरा थर्ड हाउस से खेल-कूद की बात होती है। चलो इसको आगे ले ही लेते हैं, थर्ड हाउस की ही बात हो रही है। तो थर्ड हाउस से ना खेल-कूद की बात होती है। इसलिए जो मिथुन लगन के अंदर जो एक क्वालिटी आती है, वो आती है कॉम्पिटिटिव स्किल की क्वालिटी आती है। मतलब कभी ना शांत बैठना, एक कॉम्पिटिशन के लिए हमेशा तैयार रहना, खेलना, कूदना, क्रिएटिविटी। अब वो उसमें किस फील्ड में होगा, कितना आगे जाएगा, खेल भी बहुत सारे होते हैं। कुछ लोग बैठ के आराम से खेलना पसंद करते हैं, कुछ लोगों के हाथों के मूवमेंट ज़्यादा होते हैं, कुछ के पैरों के मूवमेंट ज़्यादा होते हैं, कुछ का दिमाग ज़्यादा चलेगा। तो उस तरह से तो पूरा चार्ट देख के ही पता चलेगा हमें। लेकिन जब आप खेलते-कूदते हो तो आपके जो दिमाग है, आपकी जो आईज़ हैं, जैसे कि आप मान लो चेस खेल रहे हो तो आपका आईज़ जो है सीधा-सीधा वहीं पे होगा जहाँ पे वो बोर्ड रखा होगा। या कैरम है तो बोर्ड रखा होगा वहीं पे आप देखोगे। लेकिन जब आप बैडमिंटन खेल रहे हो या आप मान लेते हो कि आप क्रिकेट में हो जो जिसको सबसे ज़्यादा जानते हैं, तो आपकी निगाहें भी चारों तरफ होंगी। आप देखोगे कि इसका यहाँ से ये स्टेप हुआ और मैं कैसे इसको आगे डिफीट करूँ। तो इसीलिए बुध के लिए तिरछी नज़र भी बोला जाता है और कम्युनिकेशन के लिए भी आप इस तिरछी नज़र का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो एक शब्द से ही उस इंसान के बारे में भी पता चल सकता है। तो मिथुन राशि हो सकता है कि लग्न में हो या हो सकता है चंद्रमा में हो, तो आँखें घुमाने की आदत होना, ऐसा भी आप बोल सकते हो कि आप भई चारों तरफ बड़ा ध्यान रखते हो, आपकी बड़ी पैनी नज़र है, ऐसे भी कहा जा सकता है। तो इस तरह से तो क्वालिटीज़ में से एक ना एक क्वालिटी निकलती चली जाती है। हाँ, इनके अंदर कॉम्पिटिटिव स्किल हो सकती है, ये लोग बड़े क्रिएटिव हो सकते हैं, मिथुन राशि वाले, है ना? यहाँ मिथुन राशि की क्वालिटी है, फिर से कहूँगी, चाहे लगन में हो, चाहे चंद्रमा में हो, इफ़ेक्ट मिला-जुली राशियों का आता है। हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट 30 से 40 या 50% तक ही आए। तो कोई कोई ना कोई क्रिएटिविटी उन इंसान के अंदर होती है, कला के कारक, कला का बेसिक जो फॉर्मेशन आप कह दो, तो वो आप बुध से देख सकते हो। तीसरे हाउस से देख सकते हो। क्यों देख सकते हो तीसरे हाउस से? क्योंकि अष्टम से अष्टम है। अष्टम से गुप्त कला की बात होती है और काल पुरुष के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो अष्टम से अष्टम में बुध की ही राशि होती है, मिथुन राशि, जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं। यानी भावत भावम का जब आप नियम लगाते हो, तो यहाँ पे भी हम कला की बात किससे करते हैं? बुध से करते हैं। डुअल साइन क्या दिखाता है? कि स्थिरता की कमी है, यानी बदलाव हो सकता है। देखो, डुअलिटी का मतलब है कि आप स्थिर की तरफ भी हो सकते हो, आप चर की तरफ भी हो सकते हो, है ना? कभी कैसे, कभी कैसे। तो बदलाव को भी बताता है और आप हमेशा जब संहिता ज्योतिष जब पढ़ते हैं, तो मौसम के बदलाव के लिए भी हम कहीं न कहीं बुध को ही देखते हैं। तो ये लोग जनरली स्थिर रहना कम पसंद करते हैं, या आप ये कह दो कि हमेशा अपनी लाइफ में, चाहे वो फैसलों को लेकर देखा जाए, चाहे अपने बोलचाल में स्थिरता को लेकर देखा जाए, या किसी भी तरह से देखें, तो उसमें एक बदलाव की उम्मीद करते हैं। बदलाव की उम्मीद क्यों करते हैं? क्योंकि मिथुन राशि तीसरे भाव में है और तीसरा भाव छोटी-मोटी यात्राएँ, बल, पराक्रम और उछल-कूद को बताता है। तो जहाँ से हम ये सब बातें करेंगे, वहाँ से कोई ना कोई बदलाव भी देखना पड़ेगा हमें, है ना? दूसरा, ये लोग ना विस्तार की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। विस्तार से मतलब ये गुरु वाला विस्तार नहीं बता रही हूँ मैं। यहाँ विस्तार थोड़ा दूसरा हो सकता है। विस्तार का मतलब है आगे बढ़ना, क्योंकि वायु तत्व राशि है ना, और 3, 7, 11 का जो त्रिकोण बनता है, वो बनता है काम त्रिकोण। काम त्रिकोण का मतलब होता है डिज़ायर होना बहुत ज़्यादा। अब वायु तत्व राशि में अगर डिज़ायर ज़्यादा होगी, जैसे आप छोटे बच्चे को देखते हो, उसकी कितनी इच्छाएँ होती हैं, मुझे ये चाहिए, उसके पास मैंने वो देख लिया, मुझे अभी चाहिए, तो वो ज़िद भी हो जाती है उसके साथ में। तो यहाँ वायु तत्व राशि में अगर डिज़ायर है, तो वो फैल जाएगी, उसमें विस्तार आ जाएगा। अग्नि तत्व राशि में अगर डिज़ायर होगी, तो वो अलग प्रभाव देगी, है ना? तो यहाँ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो किस भाव की राशि है, वो कौन-सा त्रिकोण बन के आया है, वहाँ से क्या इम्पैक्ट उसमें हुँ? दूसरा, अगर इसके साइन से समझें,
तो 2% दिखाए गए हैं। 2% मतलब 2% से आप समझ सकते हो कि भाई सोशली इन्वॉल्व होना चाहते हैं ये लोगों के साथ, मतलब घुल मिल के रहना चाहते हैं, चाहे बातचीत के जरिए, चाहे अपनी एक्टिविटीज के थ्रू। क्योंकि तीसरा भाव चतुर्थ का 12वां मतलब चतुर्थ की हानि, हानि का मतलब होता है घर से बाहर, है ना? जैसे विदेश के लिए हम क्या देखते हैं, लगन से 12वां, तो घर से बाहर के लिए, पड़ोसियों के लिए क्या देखेंगे, तीसरे से 12वां। तो जब आप तीसरे से 12वां, यानी थर्ड जो राशि है, तीसरी नंबर जो राशि है जेमिनाई साइन, वो थर्ड हाउस में आती है। यानी ये लोग सोशल होना ज्यादा पसंद करते हैं। सोशल होने के लिए अभी तो खैर वो सुविधाएं हैं कि हम बैठे बैठे ऑनलाइन भी हो सकते हैं, लेकिन बाहर जब आप जाते हो, निकलते हो, तो चार बातें और सीखते हो। भले ही कितना भी एआई का जमाना हो, कितना भी हम नेट के थ्रू, ज़ूम के थ्रू जुड़ लें, लेकिन जो सीधा जाके किसी से मिलना है, जैसे दिवाली के टाइम पे आप लोग जाते हो गिफ्ट देने, तो इन लोगों को शायद वैसी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती होंगी कि अरे, फ़ोन पे बात करना नहीं, हम चलते हैं, हम मिल के आते हैं, है ना? तो इस तरीके के विस्तार या इस तरीके के आप साथ की बात कर सकते हो। साथ लेके चलना चाहते होंगे, लेकिन उस साथ में कहीं न कहीं अपना मतलब भी छिपा हो सकता है, क्योंकि ये बुध है। ये इंटेलिजेंस को भी दिखाता है कि मेरा काम कैसे निकले, व्यापार है बुध, है ना? तो व्यापार वाला दिमाग होता है, लेकिन व्यापार में स्थिरता नहीं है। इसीलिए जब कन्या राशि पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे वो छठे भाव में है ना? वहां पे एक सिंगल पर्सन दिखाया गया है, नाव पे बैठी हुई कन्या कन्या दिखाई गई है पानी में, और पानी में वेव्स नहीं है, तो उसको तो खैर वहां पे समझेंगे। यहाँ पे वायु वाला त्रिकोण हमारा बनता है। तो वायु त्रिकोण में क्या होता है ना, स्थिरता की कमी होती है। तो ये लोग शांत भी नहीं बैठना पसंद करेंगे और अपनी बुद्धि ज्यादा लगाएंगे रिलेशनशिप में, सोशल होने में, किसी से मिलेंगे जुलेंगे या घर में कोई आएगा, तो अपना काम निकालना, अपनी बुद्धि ज्यादा लगाना, मैं कर देता हूँ और आगे बढ़ना, है ना? एक तरीके से ये अच्छा भी है, बहुत अच्छा है इवन, क्योंकि ये एक डल माहौल को भी एक अच्छा बना सकते हैं। इन लोगों के अंदर ये क्वालिटीज भी होती है, क्योंकि बोलते भी बहुत ज्यादा होंगे ये लोग, है ना? ऐसा भी हो सकता है। इसके साथ-साथ यहाँ थोड़ा-सा दिखावा भी आ जाता है। दिखावा क्यों आ जाता है? क्योंकि वायु तत्व का प्रभाव है और काम त्रिकोण की राशि है, तो यहाँ दिखावा भी आ सकता है। और जब आप सोशल होते हो किसी की से, तो आप चाहते हो कि हम अपने आप को किस तरह से प्रेज़ेंट करें, या किसी से बातचीत करते हो, तो कई बार ना आपके बातचीत करने के टच में जो आप नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हो या जो आप किसी के सामने बोलते हो, उसमें फ़र्क होता है। जिस तरह से आप नॉर्मल जेस्चर्स दिखाते हो, जिस तरह से आप किसी और के सामने दिखाओगे, उसमें भी कहीं न कहीं फ़र्क हो जाएगा। तो इनके अंदर वो दिखावे वाली प्रवृत्ति भी आती है। और कॉम्पिटिटिव स्किल्स तो मैंने बोला ही, क्योंकि भई खेल-कूद है, हर कोई जीतना चाहता है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है। तभी 2 लोग दिखाए गए हैं यहाँ पे, है ना? 2 लोगों के बीच में कितनी भी मित्रता हो, वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स भी हो सकते हैं। इसीलिए जब आप देखोगे, थर्ड हाउस से मित्र की भी बात होती है, लेकिन उसी की बुध की दूसरी राशि है, वो भी तो बुध है ना, वो कंपटीशन वाले हाउस में। तो यहाँ सब कुछ ना मिला-जुला है, अगर आप इससे पढ़ना चाहोगे। इसके बाद एन्जॉयमेंट इन लोगों को बड़ा पसंद हो सकता है, खाली नहीं बैठना है इनको, बोरिंग लाइफ नहीं चाहिए, आप कह दो कि बैठ जाओ टीवी देख लो खाली, नहीं। खाली बैठ जाओ टीवी देखने, अगर कोई हाउसवाइफ भी होगी ना मिथुन राशि, या तो लगन में हो या चंद्रमा में हो या जैसे भी इम्पैक्ट आ रहा हो, तो वो खाना बनाते बनाते भी एक कान में कुछ चल रहा होगा, उधर कुछ काम चल रहा होगा, उधर कुछ और काम चल रहा होगा, लेकिन उस काम में एक एग्रेशन नहीं होगा, उस काम में एक मनोरंजन वाला भाव होगा, है ना? क्योंकि मेष राशि वाले भी ऐसा काम कर सकते हैं, लेकिन वहां मेष में अग्नि तत्व है, वो गुस्सा करके उठा पटक करके वो काम करेगा, लेकिन यहाँ जो होगा, वहाँ एन्जॉयमेंट, गाने सुनना और ये सब करना, उसमें वो काम आ सकता है ना? तो थोड़ी सीरियसनेस की कमी आप यहाँ बोल सकते हो। और खासकर अपने फैसलों को लेकर, जो इनको खुद को है कि भई मैं अपने बारे में क्या सोचूँ, उसको लेकर ये थोड़े कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। हो सकता है कि दूसरों का हल बड़ी आसानी से दे दें समस्या का, कि ठीक है तुम्हारे साथ ये समस्या है, बुद्धि लगा के वो हल देने के माहिर हो सकते हैं। क्योंकि बोलना है, व्यापार करना है, तो व्यापार वाले इंसान के पास क्या होना चाहिए? इंटेलिजेंस हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, कॉम्पिटिटिव स्किल हो और बदलाव आता हो उसको, है ना? लेकिन जब खुद के फैसले की बारी आती है, तो ये चाहेंगे कि मैं किसी से पूछ लूँ एक बार, कि मैं सही हूँ या नहीं। तो किसी से पूछ लूँ वाली, क्योंकि साथ में कौन है? जब पिक्चर में साइन देखोगे तो साथ में कौन है? दूसरा आदमी सामने खड़ा हुआ है ना? तो मतलब मैं किसी से पूछ लूँ कि मेरे लिए क्या ये चीज़ सही रहेगी? तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो। चेंजेस पसंद है इन्हें लाइफ में, क्योंकि चतुर्थ से 12वें में ये राशि पड़ती है।
तो चेंजेस भी बताती है ये राशि, वायु का प्रभाव है, उसकी वजह से यहाँ हम चेंजेस को भी समझ सकते हैं। भाग दौड़ की जिंदगी पसंद होगी, एक्साइटमेंट, घूमना फिरना, दोस्तों से मिलना जुलना, है ना। और रेस्टलेस भी हो सकते हैं, है ना, बड़े बेचैन हो सकते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि विचार बहुत ज्यादा आते हैं मन में। विचार क्यों आते हैं? क्योंकि विचारों की बात हम काल पुरुष में पंचम से करते हैं, पंचम से एकादश में ये राशि राशि होती है, यानी विचारों की वृद्धि। और विचारों की वृद्धि कब होती है? जब वायु का वेग बढ़ता है, यानी वायु तत्व राशि में विचारों की वृद्धि अधिक देखी गई है, चाहे वो 11वीं राशि हो। लेकिन यहाँ 11वीं राशि को समझने से पहले हम जब जाएंगे तब तो समझेंगे ही, क्योंकि 11वीं राशि स्थिर राशि में भी आती है, तो वहां वेग की जो तीव्रता होगी ना, वो उतनी ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ हमें ये समझना पड़ेगा कि वो किस में आती है। बातूनी बोल सकते हो आप इनको, टॉकेटिव, है ना, ये लोग बातूनी भी हो सकते हैं। और इसके साथ साथ में आप इनको चालाक कह सकते हो, अगर सीधे सीधे शब्दों में बोलना चाहो तो। हाँ, इन लोगों के अंदर एक चालाकी तो होती है, जीतने का एक जज्बा भी होता है, कैसे मैं जीतूं। अब क्योंकि वायु है, जैसे हमने पढ़ा था कि भाई जो जल तत्व की राशि होती है, शुक्र की राशि में भी हमने देखा कि थोड़े बहुत इमोशन वहीं पर वहां पे होंगे भी उस राशि में, क्योंकि वो परिवार वाले भाव में भी दी गई है। वायु में जनरली इमोशंस कम होते हैं, क्योंकि इमोशंस क्या है, जल से उत्पन्न होते हैं, है ना। तो जल, आप सोचो हवा चल रही है, तो वो तो आप देखोगे कि भाप बन के जैसे पानी उड़ जाता है, फिर बादल बनते हैं, ये तो खैर लंबी कहानी हो जाएगी। लेकिन यहाँ लेस इमोशंस की बात कर सकते हो, ये प्रैक्टिकल ज्यादा हो सकते हैं, अपना काम निकालना, मतलब निकालना, प्रैक्टिकल होना, जिद्दी भी कई बार हो जाते हैं, वही कॉम्पिटिटिव स्किल्स की तरह से ये हो सकता है। तीसरे भाव से और आप देखोगे ट्रैवल, तो ट्रैवल पसंद हो सकता है, रिसर्चर हो सकते हैं ये। अच्छा, एक चीज को जब तक उसके अंदर बिल्कुल डूब नहीं जाएंगे, क्योंकि अष्टम से अष्टम में है। लेकिन कितना फिक्स रहेंगे ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि एक काम शुरू किया, दूसरा भी कर लेते हैं, तीसरा भी कर लेते हैं, भाई सबको संभाल लेंगे एक साथ, देखी जाएगी जो होगा। तो ऐसा वाला प्रभाव भी हो सकता है। क्योंकि बुध है, तो पढ़ने लिखने का शौकीन हो सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन के लिए भी हम बुध को देखते हैं, खासकर 4th हाउस वाली, मतलब 12th तक की एजुकेशन के लिए बुध को देखा जाता है ना। तो पढ़ने लिखने के शौकीन से हमें ये समझना होगा कि जरूरी नहीं कि किताब कॉपी, हालांकि किताब कॉपी में लिखने का इनको शौक होता है, उसको लेके ही बैठे, लेकिन मान लो आप कहीं ट्रेवल करने जा रहे हो, आप कार में बैठे हो, तो आपकी नजर पड़ेगी सड़क पे, बाहर बाहर जो लिखा है आप उसको पढ़ते चलोगे। आपने कुछ खाया, वो तो उसका जो पैकेट होगा उस पे आप कुछ पढ़ लोगे। तो इनके अंदर एक वो क्यूरियोसिटी होती है, तो ऐसा कोई ना कोई प्रभाव यहाँ दिखाई देगा। और मिथुन राशि, क्योंकि बुध का प्रभाव है, तो भाई उम्र में देखने में छोटे लग सकते हैं, है ना। तो ये भी हो सकता है कि भाई 50 की एज हो रही है, लेकिन लग बिल्कुल 30 के ही रहे। या किसी के लग्न में बुध बैठा हो, ये आगे का भी समझेंगे जब लग्न में ग्रहों को रखेंगे ना, तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखो कि भाव से, राशियों से बहुत कुछ आया। अब यहाँ अगर हम ना राशियों को जब समझ रहे हैं, तो थोड़ा सा देखते हैं कि रिलेशनशिप पे क्या प्रभाव आ सकता है ना। क्योंकि हम रिलेशनशिप पे प्रभाव समझ लेंगे तो फिर हम कुछ सलाह भी दे सकते हैं। अब इसमें ही, इन्हीं राशियों में से कुछ उसकी क्वालिटीज भी हो सकती है, और कुछ मतलब स्ट्रेंथ भी हो सकती है, कुछ वीकनेस भी हो सकती है, तो वो तो आप आराम से समझ जाओगे, वो मुझे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है ना। रिलेशनशिप में ना ये बड़ा एक्साइटमेंट चाहेंगे, ऐसा बोरिंग रिलेशनशिप, डल रिलेशनशिप के बैठे हैं आराम से, कहीं घूमने नहीं जा रहे, कहीं खाना पीना खा नहीं जा रहे बाहर हम, तो वो सब इन लोगों को जनरली पसंद नहीं होगा। लेकिन आप एक बात का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि बिहेवियर पर हर चीज का मिला जुला इम्पैक्ट आता है। तो यहाँ हमें बुध की स्थिति, शुक्र जो कि हम इंजॉयमेंट चाहें, गुरु से हैप्पीनेस देखें, मन कर रहा है या नहीं कर रहा, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो एक के प्रभाव से आप 50-60% का ही इम्पैक्ट समझ पाओगे, बाकी बाकी चीजों से समझेंगे, है ना। बाकी काम करते करते बातें करना, ये भी इनका प्रभाव हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं, या घर में किसी फैमिली मेंबर से बात कर रहे हैं, या कोई बच्चा है वो बड़ों से बात कर रहा है, तो उसको बेचैनी रहेगी, वो चलते फिरते बात करना पसंद करेगा, बजाय कि बैठ के एक टॉपिक पे लंबे टाइम तक बात करना। लंबे टाइम तक बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से छोटी यात्रा की बात हुई है, लंबी यात्रा की बात नहीं हुई है। तो यहाँ पे ये भी, हम इन छोटी छोटी चीजों से ही पूरी क्वालिटीज इंसान की निकल के आ जाएगी। और
अपना काम निकलवाना जान सकते हैं, यानी रिश्तों में बुद्धि लगाना, क्योंकि हम का कहते हैं ना कि सप्तम में बुध हो तो अच्छा नहीं कहा जाता, रिश्तों में बुद्धि लगाता है ऐसा इंसान ज्यादा, तो वो भी हो सकता है। बातों से रिझाने वाले इंसान हो सकते हैं, है ना, क्योंकि जब आप देखो खेलते कूदते हो या आप किसी क्रिएटिविटी में होते हो, ऐसे में जहाँ कंपटीशन भी दिखाया जाता है दो लोगों के बीच में, जैसे साइन में पता चला, तो वहां आप सामने वालों को ना रिझाते हो, एक तरीके से बताते नहीं हो कि मैंने एग्जैक्टली मैं किस पोजीशन में हूँ। वो आपसे पूछेगा अच्छा काम पूरा हो गया, ये गेम्स आपको पूरी तरह आता है, नहीं नहीं अभी मैं सीख रहा हूँ, अभी ना मेरा थोड़ा सा बचा हुआ है। तो वो अपने मन की आपकी मन की बात ले सकता है, लेकिन हो सकता है कि अपने वो वाली बात वो पूरी एक्सप्लेन ना, तो ये प्रभाव भी आ सकता है। थोड़ी रिलेशनशिप में स्थिरता की कमी हो सकती है, डुअल साइन है, तो दो रिलेशनशिप्स की बात हो सकती है, लेकिन कंफर्म नहीं कहेंगे। मैं फिर भी आपसे यही बात कहना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है कि एक चीज को पकड़ के ना बस उसी को बैठ जाते हैं, पूरी वीडियो सुनते नहीं। तो प्लीज आप पूरी वीडियो पहले सुने अच्छे से, है ना। और घूमने फिरने के शौकीन मैंने बता दिया, ऐसे लोगों को ना बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शायद पसंद ना हो, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने तरह से निभाएंगे, जब उनका मन करेगा, है ना, जिस तरह से वो चाहेंगे उस तरह से वो काम करना पसंद करेंगे। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबल होंगे या नहीं होंगे, इसमें थोड़ा सा डाउट यहाँ पे हो सकता है। और अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे ज्यादा, ठीक है। और मूड स्विंग्स भी हो सकते हैं, क्योंकि वायु है तो उसमें मूड स्विंग्स की वो भी दिखाई देगी। ये भी आप प्रभाव देख सकते हो। और घर में कोई पार्टी है, शादी है, तो थोड़ा सा माहौल को भी अच्छा कर सकते हैं ये, है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। अब यहीं से आप अपने क्लाइंट को सजेशन दे सकते हो कि भाई ठीक है, थोड़ा सा आप चेंजेस को कम पसंद करो, या आप ना थोड़ा सा स्टेबिलिटी लेके आओ अपनी लाइफ में। ठीक है, कंपटीशन की भावना अच्छी है, लेकिन ओवर मत होने देना किसी भी चीज को, और एक फैसले पर स्थिर रहना सीखो। तो इस तरह से जो जो भी आपको पर्सन को देख के लगे कि इसके अंदर ये क्वालिटीज हैं, या ये चीजें इसकी स्ट्रेंथ है, तो ये रहने दो। या अगर कोई मिथुन राशि का जातक है, या आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, तो उसको कैसे संभालना है, उसको आप ऐसा कोई भी काम मत दो जिसमें बहुत ज्यादा देर बैठना पड़े। उसको आप वो काम दो, वो सब्जेक्ट्स दिलवाओ जहाँ उसका थोड़ा मन भी लगे और उसकी थोड़ी एक्टिविटी भी हो। तो इस तरह से क्या होगा ना कि हम राशि के को समझ के पर्सन को समझेंगे, और जब हम किसी इंसान को समझेंगे या जातक को समझेंगे, तो हम उसके लाइफ की में काफी कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर सकते हैं। चेंज होगा नहीं होगा ये तो उसकी खुद के ऊपर भी डिपेंड करेगा ना, लेकिन हाँ, कोशिश जरूर की जा सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये राशियों की सीरीज जो हम चला रहे हैं, ये आपको अच्छी लग रही होगी। अच्छी लगती है, आपका कमेंट्स तो बहुत सारे आते हैं, इसका मतलब आप लोगों को पसंद आ रही है। तो इसी तरह से राशियों के बाद हम ग्रहों की सीरीज चलाएंगे कि हर ग्रह का हर राशि में क्या इम्पैक्ट होता है, हर ग्रहों का हर भाव में क्या इम्पैक्ट होता है। तो देखते हैं आगे कितना हम इसको विस्तार दे पाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ जुड़ के बातें करके। तो चलिए आगे फिर मिलते हैं। आपके लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार।